दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है अकेली लड़की का सफर। अनीता 12वीं की परीक्षा पास कर चुकी थी और वह ग्रेजुएशन करना चाहती थी। लेकिन अनीता एक छोटे से गांव में रहती थी और गांव में कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। इसलिए उसने अपने पिता से आगे की पढ़ाई शहर में जाकर करने की इच्छा प्रकट की। यह सुनकर उसके पिता सोच में पड़ गए। वह खुद का जॉब छोड़ नहीं सकते। अनीता की माँ का स्वास्थ्य इस प्रकार का नहीं था कि उसे बिटिया के पास छोड़ सके और बेटे की शिक्षा को कैसे दूसरी जगह बदले। अनीता की मां ने साफ मना कर दिया कि अकेले शहर में जाकर पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। पिता की चुप्पी और मां का इनकार अनीता को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे महसूस हो रहा था कि बेटी होने के कारण उसे आगे की पढ़ाई करने से रोका जा रहा है, लेकिन बेटी किसी अनहोनी का शिकार न हो जाए, यह चिंता माता पिता को फैसला लेने से रोक रही थी। खैर, अंत में पिता ने अनीता को इजाजत दे दी और खुद शहर में जाकर उसकी शिक्षा, खान-पान और रहने इत्यादि का प्रबंध कर दिया। इसके बाद दोनों बाप बेटी घर लौट आए ताकि जरूरत का सामान लेकर अनीता को उसकी शिक्षा हेतु व्यवस्थित किया जा सके। लेकिन लौटने के साथ ही अनीता की मां की तबीयत खराब हो गई और उसके पिता को ऑफिस में जरूरी काम होने के कारण छुट्टी नहीं मिल पाई। इसलिए अनीता को अकेले ही शहर जाना पड़ा। रिजर्वेशन पहले से हो चुका था और जिस ट्रेन से अनीता को यात्रा करनी थी उसका समय रात 9 बजे था। अनीता बड़ी उम्मीद और सपने लिए अपने छोटे भाई के साथ ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंच गई और ट्रेन आने पर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। जिस बोगी में अनीता बैठी थी वह बोगी लगभग पूरी खाली थी। केवल 2 से 4 लोग ही बैठे हुए थे। कुछ देर में उसका भाई भी घर के लिए लौट गया। यात्रा लगभग 8 घंटे की थी, तो टाइम पास करने के लिए वह एक किताब निकालकर पढ़ने लगी। ट्रेन रुकती तो कुछ लोग उतर जाते और कुछ लोग चढ़ जाते। इसी प्रकार लगभग 1 घंटा बीत गया और अनीता किताब में खोई हुई यात्रा किए जा रही थी। तभी उसे कुछ हंसी मजाक करते हुए लोगों की आवाज सुनाई दी और वह एकदम से चौंक गई। किताबों से उसका ध्यान हट गया और एक अनजाना सा डर उसे महसूस होने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने डर को दूर करने के लिए अपनी बोगी का निरीक्षण करने का निश्चय किया। अनीता अपनी सीट से उठी और ट्रेन के टॉयलेट तक जाकर बोगी का निरीक्षण करते हुए फिर लौटकर अपनी सीट पर आकर बैठ गई। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे और उस बोगी में लगभग सभी लड़के थे जो आपस में कुछ गंदे जोक करते और हंसी के ठहाके लगाते। अनीता अपनी नजर उठाती तो बोगी में बैठे उसके आसपास के लोगों को उसे घूरते हुए पाकर वह सहम जाती। कभी किताबों के पन्नों को पलटती तो कभी अपने बैग से कुछ निकालने का प्रयास करती, कभी अपने मोबाइल को निकालती, फिर कुछ सोचकर रख देती। अब अनीता को एक एक मिनट भी कई घंटों के बराबर लग रहा था। एक अनजाना सा डर उसको असहज करता जा रहा था। तभी एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 22 या 23 वर्ष होगी एकदम से उसके बगल में आकर बैठ गया। उसके ऐसा करने के साथ ही अनीता चौंक कर अपनी जगह से खड़ी हो गई। अनीता के इस बर्ताव को देखकर वह लड़का अनीता के सामने वाली सीट पर बैठ गया और बोला, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ जा रही हो? अनीता ने कोई उत्तर नहीं दिया। लड़का समझ चुका था कि लड़की बुरी तरह से डरी हुई है और अपने आप को असहज महसूस कर रही है। फिर लड़के ने कहा, क्या तुम भी जयपुर जा रही हो? अनीता ने मुंह से तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन अपने सिर को हिलाकर हाँ में जवाब जरूर दे दिया। वह लड़का खुश होकर बोला, अरे वाह, जयपुर में तो मेरा ननिहाल है। मेरे मामा मामी, मेरे नाना नानी सभी वहीं रहते हैं। तुम तो मेरे ननिहाल की निकली और तब तो मेरे साथ तुम्हारा बड़ा करीबी रिश्ता निकला है। लड़के के ऐसा कहते ही अनीता के माथे पर कई रेखाएं उभर आईं और उसने घूरते हुए अंदाज में लड़के को देखा। फिर लड़के ने कहा, अरे यार, जब तुम मेरे ननिहाल वालों के शहर की हो तब तो उस रिश्ते से तुम मेरी ममेरी बहन हुई ना, और उम्र में तुम मुझसे छोटी हो तो मेरी छोटी बहन हुई, तो मुझे अपनी छोटी बहन का नाम तो पता होना चाहिए ना। अनीता ने उस लड़के को अपना नाम बता दिया। फिर लड़के ने धीरे धीरे अनीता से बात करना शुरू कर दिया। अनीता, तुम जानती हो मेरे नाना जी बहुत बड़े वकील हुआ करते थे और मेरे मामा जी आज बड़े पुलिस अधिकारी हैं। इसी प्रकार इधर उधर की बात दोनों में होने लगी और धीरे धीरे अनीता का डर समाप्त हो गया और कुछ ही समय में अनीता एकदम सहज हो गई। कभी अनीता अपने परिवार के बारे में बात करती तो कभी वह लड़का अपने परिवार के बारे में, और सुबह कब हो गई दोनों को पता ही नहीं चला। अनीता भी भूल चुकी थी कि वह अकेली लड़की है जो ट्रेन की उस बोगी में सफर कर रही है। उसके दिमाग से गंदे और भद्दे मजाक करने वाले लड़कों का डर कब समाप्त हो गया उसे पता ही नहीं चला। अब जयपुर की दूरी कुछ समय की ही थी। तब अनीता ने निश्चय किया कि ट्रेन में मिले उसके मुंहमोले भाई के ननिहाल का पता मांग ले।
ताकि फिर उससे मुलाकात हो सके। ऐसा सोचकर जब उसने अपने उस मुँहमोले भाई से उसके ननिहाल का पता मांगा, तब उस लड़के ने कहा, अनीता, जयपुर में मेरा कोई ननिहाल नहीं है और मेरे मामा कोई पुलिस अधिकारी भी नहीं है। मैंने जो तुमसे बोला था सब झूठ था। जब मैंने तुम्हें देखा मैं समझ चुका था कि तुम अकेली यात्रा कर रही हो और इस कारण भयभीत हो। अनीता, हर लड़का बुरा नहीं होता, तुम्हें डर ना लगे इसलिए मैंने झूठा ननिहाल बना लिया था। फिर थोड़ी देर बाद स्टेशन आ गया और अनीता ट्रेन से उतर गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।